हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने जैसा कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके देखेंगे। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? तो इसका आंसर है क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में यानी लास्ट में क्या हुआ था, दक्कन पठार पर यह बेसाल्ट निर्मित लावा यानी ज्वालामुखी से जो निकला था उसका निर्माण हुआ था। ठीक, इसके बाद कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ है कि दामोदर, सोन और महानदी, गोदावरी, इन नदियों के बेसिन में कोयला का निर्माण हुआ था। नाम ही है कार्बोनिफेरस। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य एक पठार है, ये हम लोगों ने देखा था मेरे ख्याल से लेक्चर 2 में यानी पार्ट 2 में, प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट 2 में। तो दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए, अरावली एवं विंध्य के बीच मालवा का पठार स्थित है, मालवा। ठीक है, ये हम लोगों ने लोकेशन देख के हम लोगों ने किया था ये कि यहाँ से आपका अरावली है ऊपर, उसके बाद इस साइड अरावली है, उसके बाद यहाँ पे मालवा का पठार आएगा, यहाँ पे आएगी विंध्यन श्रेणी, फिर यहाँ बुंदेलखंड और ये बघेलखंड। क्लॉकवाइज चले थे हम लोग, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और ऊपर है अरावली, नीचे है विंध्यन श्रृंखला। ठीक, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए, ये हमने देखा था कि गारो, खासी और जयंतिया, ये तो तीनों लाइन से ही मिलती हैं। ये पहले गारो मिलेगा, फिर खासी, फिर जयंतिया, उसके बाद यहाँ मिलेगी आपको ऊपर की तरफ मिकिर और उसके ऊपर रेंगमा, और इनके बीच से क्या, कपली नदी बहती है, कपली जो एक ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। तो हमें बताना है कि कौन सा अंश नहीं है। तो ये भुवन पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर है भुवन पहाड़ियाँ। और भुवन पहाड़ियाँ है क्या वैसे? ये मीजो हिल्स का पार्ट है भुवन पहाड़ी, और किसका पार्ट होगा ये हिमालय का पार्ट है। तो पठार का पार्ट नहीं है, ये पर्वत का पार्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दंडकारण्य हम लोगों ने अभी देखा, तो ये उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में भी है, और तेलंगाना में भी ये आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ एडिशनली महाराष्ट्र में भी है इसका कुछ स्टैंडर्ड पार्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। खैर, अब तो ये बीपीएससी से हट गया है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो ये कहाँ है? हम लोगों ने अभी देखा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक पदस्थली है क्या? मतलब पर्वत के पास है ये, नीचे? नहीं, तो ये गलत है। क्या एक गर्त है? नहीं, गड्ढा नहीं है। क्या एक संप्राय भूमि है? नहीं, मैदान भी नहीं है। तो है क्या ये? एक अग्र गंभीर है, यानी पठार है। पठार तो इसने बोल ही रखा है, अग्र गंभीर है ये।
चलिए, इसको डिटेल में हमने देखा था कि इसमें पाट स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। पाट स्थलाकृतियों का मतलब, पाट स्थलाकृतियाँ का मतलब है कि ग्रेनाइट की लंबे लंबे स्तंभ पाए जाते हैं। कहाँ? इसके उत्तर और मध्य पार्ट में। नेक्स्ट, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किस टाइम पे? देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे कौन से? सेनोजोइक में। ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। यहाँ तक तो ठीक है कि नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, लेकिन मिट्टी उपजाऊ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी अनुपजाऊ होती है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। स्टेटमेंट ठीक है कि कोयला, लोहा, अभ्रक और तांबा यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी घनी बसावट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये भी गलत हुआ। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ इनसे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, और रोजगार जहाँ सृजित होता है वहाँ पे क्या होता है? घनी बसावट हो जाती है। क्योंकि माइग्रेशन का जो है, यानी माइग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रवासन। प्रवासन का कौन सा पुल फैक्टर काम करता है यहाँ पे, यानी जहाँ रोजगार की संभावना हो वहाँ लोग खींचे चले आते हैं, इसलिए ये घनी बसावट का क्षेत्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। ये देखा है हमने, और आपको पता है कि प्रायद्वीप से कैसे अलग हुआ है ये अलग हुआ है मालदा भ्रंश से। ये बीच में जो भूमि नीचे धंस गई थी, इसी को क्या बोलते हैं? मालदा भ्रंश। और यही जो भूमि नीचे चली गई है, इसी ने मेघालय पठार को, यानी मेघालय पठार यहाँ आ जाता है। अरे ये तो टैब आ गया नीचे। मेघालय पठार यहाँ आ जाता है और बाकी प्रायद्वीपीय भारत इस मालदा भ्रंश से अलग हो जाता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? हाँ, तो ये तो कल वाले लेक्चर में देखा हमने, पार्ट 2 में। अरावली सबसे पुरानी है, क्योंकि अब इसका अपर्दन शुरू हो चुका है। ये कल भी बात की थी अपन ने। ठीक, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और गुरु शिखर किस श्रेणी में है? तो जो माउंट आबू है, माउंट आबू के पास क्या इसी में है, इसी श्रेणी में है। और अरावली कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है ये, पालनपुर, और कहाँ तक जाती है? दिल्ली रिज। मतलब कोई 800 साढ़े 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उपरोक्त आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए आपको ये देखना है कि कौन सी सबसे पहले पश्चिम में आएगी और लेटर ऑन पूर्व की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले खासी दिख गया, इसका मतलब क्या है? खासी तो मेघालय में है, और मेघालय सबसे पश्चिम में होगा, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये, सबसे पूर्व में होगा। तो 4 सबसे लास्ट ये रहा, या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों ने देखा था जब हम पढ़ रहे थे कौन सा, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी, तो वहाँ देखा था हमने कि महादेव और मैकाल ये दोनों किसके पार्ट हैं? सतपुड़ा के। और सतपुड़ा के पार्ट हैं, और इनकी लोकेशन हमने देखी थी। तो लोकेशन देखिए ध्यान से, ये सतपुड़ा है अगर, तो यहाँ आपको कौन सा पड़ेगा? यहाँ पे हो जाएगा महादेव, और ये रहा मैकाल। ठीक, उसके बाद इधर आइएगा तो छोटा नागपुर का पठार, और इधर यहाँ जाइएगा तो मतलब थोड़ा सा इधर मेघालय का पठार। ठीक है,
तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा? महादेव यानी एक, उसके बाद मैकाल, ये रहा महादेव, ये है मैकाल, ये है छोटा नागपुर का पठार और ये है मेघालय। मेघालय यानी खासी की पहाड़ियाँ। ठीक, तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। कहाँ है ये? केरल में। और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का पार्ट है। कौन सा? अनाईमुदी। ठीक, महाबलेश्वर जो है ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम उत्तरी सह्याद्री डिस्कशन कर रहे थे। उत्तरी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री में आपने पढ़ा था कि महाबलेश्वर जो है वो बालाघाट की सबसे ऊंची चोटी है। बालाघाट जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? महाबलेश्वर। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और उटक मंडलम यह है तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा है? मीठा तो पहले, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सबसे ऊंची चोटी होगी अनाईमुदी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। डेडा बेट्टा या दोदा बेट्टा चोटी स्थित है किसमें? नीलगिरी पहाड़ियों में। अभी ये देखा हम लोगों ने। ठीक, फिर महादेव पहाड़िया भाग है, अभी ऊपर डिस्कशन किया, सतपुड़ा रेंज की का ये पार्ट है। उसके बाद सी नहीं, ये पश्चिमी सतपुड़ा, ये तो ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कार्डमम पहाड़ियाँ, ये मिलाना है। तो कार्डमम पहाड़ी ये आपको पता है सबसे निचला पोर्शन है। ठीक, तो ये कहाँ आ जाएगा? अच्छा, कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक, तो कार्डमम पहाड़ी क्या कोरोमंडल तट के पास है? कोरोमंडल तट देखिए तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये तो गलत है। और कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कैमूर पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक पाई जाती है, तो इसमें नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, हाँ ये सही है, ये MP महाराष्ट्र यहाँ पे है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये भी बिल्कुल सही है। 3 और 4 ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ, क्या गढ़जात उड़ीसा में है? तो हाँ, उड़ीसा में है। मांडव हिल्स क्या महाराष्ट्र में है? तो नहीं, ये गलत है। मांडव पहाड़ियाँ है गुजरात में। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, हाँ, आंध्र प्रदेश में है। और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ये हम लोगों ने पूरा प्रॉपर डिस्कशन किया था। इरामलाई, नल्ला मलाई, नांदयाल, फिर तमिलनाडु में सेवराय, जावदी, इन सब की पहाड़ियों को हमने देखा था। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट भी देखा है, हरिश्चंद्र वहीं की है, सतमाला बिल्कुल है। मांडव पहाड़ियाँ अभी ऊपर देखा, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है सबसे साउथ वाली, कौन सी? कार्डमम। कार्डमम का मतलब होता है इलायची, यहाँ इलायची की बहुत खेती होती है, इसलिए इसका नाम ही है कार्डमम। ठीक है। नेक्स्ट, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? जब ये डिस्कशन किया जस्ट, तमिलनाडु में है ये, सेवराय, जावदी, ये सब। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, तो देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ आपको पता है, इधर से वेस्टर्न घाट, इधर से ईस्टर्न घाट, ये पालने की श्रेणी, और ये एक्सटेंड होके यहाँ मिलती है कार्डमम। ठीक, तो बताइए आप यहाँ पे क्या क्या होगा? क्या केरल होगा कार्डमम पहाड़ियों के पास? नहीं। ठीक, और क्या तमिलनाडु होगा? तो हाँ,
अच्छा, केरल नहीं बोला मैंने, केरल हाँ और तमिलनाडु हाँ, तो ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। मतलब हमको नीचे से ऊपर जाना है। अच्छा, तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा? सबसे ऊपर मिलेगी कौन सी? देखिए, सबसे ऊपर तो पीर पंजाल है, क्योंकि हिमालय का पार्ट है ये। ठीक, उसके नीचे हम आएंगे पीर पंजाल के जस्ट नीचे। मतलब जस्ट नीचे तो क्या, मतलब नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे तो क्या मिलेगा उसके बाद? पीर पंजाल के पास, पीर पंजाल के बाद हमको मिलेगा कैमूर की पहाड़ियाँ। क्यों? क्योंकि बिहार और यूपी को इधर एक्सटेंड करते हुए जाती हैं। ठीक, उसके बाद फिर कौन सी मिलेगी? फिर मिलेंगी नागा पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ कहाँ कहाँ? भारत और म्यांमार के सीमा के पास। ठीक, और फिर सतमाला, सातमाला श्रेणी, ये एमपी और महाराष्ट्र। ठीक, तो सबसे दक्षिण में क्या आएगा? सतमाला, एक, सी और बी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद सतमाला के बाद हमने देखा कि नागा आएगा। नागा नहीं, नागा नहीं, उसके बाद कौन सा? कैमूर, कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक, तो दो, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। फिर नागा पहाड़ियाँ, तो चार है। ये ऑप्शन बी सही आंसर है। क्यों? सबसे ऊपर हो गया पीर पंजाल, उसके बाद कौन सा आएगा? पीर पंजाल से नीचे आइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में नागा पहाड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद नीचे बिहार और यूपी के आसपास कैमूर की पहाड़ियाँ, और उसके नीचे सबसे सतमाला की पहाड़ियाँ एमपी महाराष्ट्र में। तो 1 2 4 3, ये सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? दार्जिलिंग तो फेमस ही है चाय के लिए, और नीलगिरी भी फेमस है, यहाँ भी चाय की खेती होती है नीलगिरी में। ठीक है, अब देखना ये है कि बाकी गिरनार, यानी गुजरात में है ये गिरनार, और तो यहाँ तो डेफिनेटली नहीं होती, गिरनार में नहीं होती खेती गुजरात में चाय की। और ये कानन देवन, कानन देवन आपका जो है ये पड़ेगा केरल में, और यहाँ भी चाय की खेती होती है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो गिरनार, ऑप्शन डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ये थोड़ा सा अपसाइड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अब आरएएस राजस्थान का तो कहना ही क्या है, लेकिन इसको हमने मतलब जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, गली कोंडा, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कोंडा, ये कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने नाम ही नहीं सुना। सलहर लेकिन हमने ज़रूर पढ़ा था। सलहर कहाँ पढ़ा था? सलहर पढ़ा था जब हम उत्तरी सह्याद्री डिस्कशन कर रहे थे। उत्तरी सह्याद्री जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ये सलहर के बारे में। और कहाँ है ये सलहर? तो ये महाराष्ट्र में है। और थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात किया है तो महाराष्ट्र में कहाँ? तो ये जो अजंता श्रेणी है महाराष्ट्र की, अजंता श्रेणी, अजंता श्रेणी में ही पाई जाती है कौन सी? सलहर पाई क्या जाती है, इसकी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है ये, सलहर या सलहेर जो भी बोले। तो अब ये पूछ क्या रहा है आपसे? पूर्वी घाट, और ये है कहाँ? ये जो है सलहेर जो है ये पश्चिमी घाट में। तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर ढूंढा जा सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बॉमडीला, ये दर्रे हैं पास, बॉमडीला अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट, ये क्या एब्सर्ड है, भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पढ़ा था हमने, भोरघाट, थालघाट, पालघाट, पालघाट केरल में है और भोरघाट और थालघाट महाराष्ट्र में है। ठीक, एक मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा शायद नागपुर से जोड़ता है मुंबई को। ठीक, तो ये गलत है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? देखिए पाल घाट कहाँ है? केरल में है, ये पढ़ा है हमने। और ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी पहाड़ियों के मध्य है। ठीक है, तो केरल में है तो भाई नीलगिरी होनी चाहिए। और फिर अन्नामलाई, क्योंकि ये क्या पास है, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है। कौन? पाल घाट। ठीक है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई नहीं, ऊपर हो जाएंगी ना ये। नीलगिरी ये भी नहीं। कार्डमम सबसे नीचे है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, तो सबसे हमने देखा अभी, सबसे पहले कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी, उसके नीचे है महादेव, फिर है मैकाल, उसके बाद इधर नीचे आ जाएगा छोटा नागपुर का, ये तो पठार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोडई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडई कनाल ये पालनी में है, पालनी श्रेणी में। यहाँ से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, और ये जो मिलती है इसी को ये पालनी श्रेणी के रूप में एक्सटेंड हो जाती है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है चलिए देखते हैं, दोदा बेट्टा कहाँ होगा? तो दोदा बेट्टा जो है वो होगा तमिलनाडु में। ठीक है, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। और उसके बाद अनाईमुदी, ये हमने देखा कहाँ पे? केरल में। और बचा एक नागालैंड सारामती, यानी ए का 3, डी का 1, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तत पर्वत है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि पश्चिमी घाट में यह अचानक से अवतरण हो गया था इसका अरब सागर में। ठीक है, तो ये क्या है? भ्रंश से उत्पन्न पर्वत है, भ्रंशोत्त। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, इसी के आसपास एक तो एक दक्कन का ट्रैप भी मिलता, मतलब दक्कन पठार भी मिलता है। और इसके साथ साथ ये आपने देखा भी होगा कि इसकी जो ढाल है वो ऐसे है पूर्वी घाट की, तो सॉरी पश्चिमी घाट की, तो इसका जो पूरब साइड वाला ढाल है वो नीचे होता हुआ जाएगा। तभी तो यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं इसी ढाल को फॉलो करते हुए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा या बैसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। ये हमने कल पढ़ा था दक्कन ट्रैप, जब हम पढ़ रहे थे दक्कन ट्रैप, यानी कि जो लावा निकला था वो कहाँ कहाँ फैला है। ठीक, तो हमने देखा था कि ये ऊपर में इधर थोड़ा सा गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन है। ठीक, फिर इधर छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा, यहाँ तक ये सब फैला हुआ है ये लावा, और उसी के ठंडा होने से बैसाल्ट चट्टानें बनती हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? अब ये स्पेसिफिक राजस्थान पीसीएस के लिए है, तो इसमें है मुकुंदरा हिल्स जो हैं वो विंध्यन पहाड़ी का विस्तार है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। मिरी अरुणाचल में है। और डालमा है झारखंड में। बच गया कौन? कोल्लई मलाई तमिलनाडु। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए का 1 ये रहा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ जो चोटी है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा रेंज में है ये। ठीक, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी
केवल एक ही राज्य में फैली है। तो क्या अरावली एक ही राज्य में फैली है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुजरात से शुरू होती है और कहाँ तक? दिल्ली तक चली जाती है। क्या सतपुड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है। सह्याद्री, सह्याद्री का भी यही हाल है, एमपी और महाराष्ट्र। और एमपी महाराष्ट्र क्या, कर्नाटक में भी, क्योंकि सह्याद्री को 3 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो ये कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र हर जगह एक्सटेंड कर जाएगी। बचा कौन? अजंता, सिर्फ महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। उत्तरी क्षेत्र में नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमने पढ़ा था कि हम जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती है इधर, ठीक। इसीलिए अब ध्यान दीजिए, केरल में सबसे ऊंची चोटी मिलती है कौन सी? अनाईमुदी, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंध्यन श्रेणी और यहाँ पे है सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ से बहती है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे कौन सी है? सतपुड़ा के नीचे महाराष्ट्र का पठार शुरू होता है, ठीक। और तो यानी विंध्यन, ये सतपुड़ा, और यहाँ से बहती है ताप्ती नदी, ठीक। और ये है महाराष्ट्र का पठार, और ये दोनों रिफ्ट घाटियाँ हैं, भ्रंश घाटियाँ। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो नीलगिरी आपको पता है कहाँ है? कुछ छूटा क्या? नहीं। नीलगिरी पर्वतमाला ऑप्शन है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु का मिलन स्थल कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये बार बार देखा हमने, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए, नल्ला मलाई जो है ये आंध्र में है, ठीक। और ये आंध्र और तेलंगाना के बीच क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है नल्ला मलाई, ठीक। नीलगिरी हमने देखा तमिलनाडु। जावदी ये भी तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई, ठीक है। तो जब आप इसका सीक्वेंस देखिएगा, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे लेक्चर का वो पेज जिसमें हमने डिस्कस किया था। देखिए, तमिलनाडु में जावदी हैं, सेवराय, पंचमलाई, कोलामलाई, गुडुमलाई, यानी ये उत्तर से दक्षिण की ओर। और आंध्र प्रदेश में क्या है? इरामल्ला, नांदयाल घाटी, नालामल्ला, यही है नल्लामलाई, ठीक। ये हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो एक बार आप ये इसको देख लिए। अब हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्या आएगा? नल्लामलाई, उसके बाद जावदी, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो अभी हमने देखा ऊपर, यहाँ सतपुड़ा नहीं, विंध्यन है, उसके बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, उसके बाद ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या है? सतपुड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुदी।
नेक्स्ट, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? वही जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि बाकी सब तो जो इसके आगे गर्त, अग्रगर्त थे इसके, उसमें भर भर के मैदान बना है, ठीक। बाकी यही प्लेट, पहले से प्लेट पे अवस्थिति थी, ये प्लेट जाके टकराई तो हिमालय बना, ठीक। और बाकी ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी अवसाद जनित मैदान है, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये राजस्थान में है भाई, अरावली। क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें किसी में नहीं है, तो सिर्फ राजस्थान में नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में राजस्थान में है, ठीक। तो बस आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत के तटीय मैदान और उसके बाद द्वीप समूह। इनको हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इनकी स्टडी करेंगे और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसफुली। थैंक यू वेरी मच।